डियर स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, जबकि भारत के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर फहराते हैं। 15 अगस्त पर ध्वजारोहण तथा गणतंत्र दिवस पर ध्वज फहराया जाता है, ऐसा क्यों? आज हम इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे और 15 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजा फहराने के इस अंतर को भी जानेंगे। मैं शालिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने शैक्षिक और ज्ञानवर्धक चैनल ज्ञान के मोती में। डियर स्टूडेंट्स, 15 अगस्त 2022 को हमारा देश अपने 75वें स्वतंत्र वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। देश भर में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा फहराया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि बहुत से लोग ये नहीं जानते कि स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण और गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराया जाता है। आइए इन दोनों दिवसों के बीच में तिरंगा फहराने के इस अंतर को हम जानते हैं। सबसे पहला मुख्य अंतर है महत्व। डियर स्टूडेंट्स, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होने के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत के ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र होने के रूप में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और वहीं दूसरी ओर भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू भी हुआ। इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इन दोनों ही दिवसों पर ध्वजा की स्थिति अलग अलग होती है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर होने वाले समारोह में हमारा राष्ट्रीय ध्वज पोल से बांधा जाता है, जो रस्सी के सहारे ऊपर खींचा जाता है और फिर फहराया जाता है। इसे ध्वजारोहण कहा जाता है। स्वतंत्रता दिवस में ध्वजारोहण को अंग्रेजी में फ्लैग होइस्टिंग कहते हैं। 15 अगस्त 1947 की ऐतिहासिक घटना को सम्मान देने हेतु ऐसा किया जाता है। अब बात करते हैं 26 जनवरी की। तो इस दिन हमारा तिरंगा पहले से ही पोल के शीर्ष पर बंधा रहता है, फिर डोर के सहारे इसे फहराया जाता है। इसे झंडा फहराना या झंडोत्तोलन कहते हैं। इस प्रक्रिया को अंग्रेजी में फ्लैग अनफर्लिंग कहा जाता है। हमने अंग्रेजी में दोनों दिवसों की बात को इसलिए भी बताया ताकि दोनों दिवसों के बड़े अंतर को बारीकी से समझाया जा सके। अगला बिंदु है तिरंगा कौन फहराता है। डियर स्टूडेंट्स, 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री, जो कि केंद्र सरकार के प्रमुख होते हैं, वो ध्वजारोहण करते हैं। ध्वजारोहण अर्थात ध्वज को चढ़ाना। क्योंकि स्वतंत्रता के दिन भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था और राष्ट्रपति, जो कि राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, उन्होंने पदभार ग्रहण नहीं किया था। 15 अगस्त के दिन शाम को प्रधानमंत्री अपना संदेश राष्ट्र के नाम देते हैं। वहीं 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति झंडे को फहराते हैं और अपना संदेश राष्ट्र के नाम देते हैं। क्योंकि 26 जनवरी 1950 तक हमारा देश पहले से ही स्वतंत्र हो चुका था और हमारे देश को तिरंगा मिल चुका था और पहले ही आरोहित हो चुका था, इसलिए हमें सिर्फ झंडे को फहराना था। तभी से हम संवैधानिक अधिनियम को सम्मान देने हेतु प्रति वर्ष 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराते हैं। अगला अंतर है समारोह का स्थान। डियर स्टूडेंट्स, स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री नई दिल्ली में लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं। वहीं दूसरी ओर भारत के राष्ट्रपति द्वारा झंडा फहराने का गणतंत्र दिवस समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राजपथ पर होता है। अब दोनों आयोजनों पर गतिविधियां किस प्रकार की जाती हैं, आइए जानते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर एक ध्वजारोहण समारोह होता है, जिसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होता है। उसी दिन बच्चों द्वारा कुछ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होती हैं।
वहीं दूसरी ओर गणतंत्र दिवस पर एक झंडा फहराने का समारोह होता है। उसके बाद एक परेड होती है जिसमें भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना द्वारा एक मार्च शामिल होता है और पुलिस विभाग, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकी के साथ समारोह मनाया जाता है। समारोह में बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी शामिल होती हैं। So, dear students, these are some major differences to hoist and unfurl the flag in 15th of August and 26th of January. आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर सचमुच आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि अन्य बच्चे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। डियर व्यूवर्स, जाते जाते मैं एक जानकारी आपको ज़रूर दूंगी। द्रौपदी मुर्मू एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो 25 जुलाई 2022 से भारत की 15वीं और वर्तमान राष्ट्रपति हैं। वे भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं और राष्ट्रपति पद संभालने वाली प्रतिभा पाटिल के बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति भी हैं। इसी प्रकार की अन्य जानकारी को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।